नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की मुहिम चमत्कार के लाइव टेस्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारे स्टूडियो में आए हैं वो बाबा जो कथित चमत्कारी पानी से हर समस्या से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाले बाबा एक बार फिर से न्यूज़ नेशन के मंच पर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो अपनी सिद्धि साबित करने का दावा। उनका सफर भी लगातार चुनौतीपूर्ण बन रहा है, क्योंकि अब तक वो ऐसी कोई सिद्धि या अपनी फूंक में चमत्कार साबित नहीं कर पाए जिसे दिव्य माना जा सके। लेकिन बाबा है कि चुनौतियों से लड़ने का मन बनाकर न्यूज़ नेशन से मंच की मांग करते रहे। यहाँ तक कि वो अपनी फूंक को चमत्कारिक सिद्ध करने के लिए विज्ञान और आध्यात्म के विशेषज्ञों से भी उलझने को तैयार हैं। बाबा की फूंक कितनी चमत्कारिक है, इसका परीक्षण करने के लिए ही न्यूज़ नेशन ने कानपुर के हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाले बाबा को मंच दिया। एक बार नहीं, 3 बार, जिसमें पहली बार में वो विद्वानों से उलझे। कुछ भी सिद्ध न कर पाने की दशा में भी उन्होंने विज्ञान को चुनौती दी। देवी सही होने के हजारों प्रमाण हरिधाम सरकार के पास तो हैं। न्यूज़ नेशन को दीजिए सही होने प्रमाण। के हरिधाम देखिए सरकार के पास प्रमाण हैं। और अगर आपके पास प्रमाण होगा, मैं अपनी डिग्री छोड़ दूंगा। वो भी ये हमारे मैं चैलेंज पास कर रहा प्रमाण हूं। हैं। जिसको मांगना है मैं कपिल दूंगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। आप एक हरिओम प्रमाण बाबा, दे दे। यहाँ पर अपनी डॉक्टर डिग्री कपिल छोड़ कह रहे हैं दूंगा। कि डिग्री छोड़ देंगे। अपने दावे पर अडिग हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाले बाबा पर इस बीच कई तरह के आरोप लगे। अंधविश्वास फैलाने समेत लोगों से ठगी करने के आरोप में भी बाबा घिरे, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर चमत्कार को सिद्ध करने की चुनौती मिली। लेकिन बाबा उस समय ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए जिसे चमत्कार की श्रेणी में रखा जाए। उल्टा उन्होंने अपने दरबार को सीमित कर दिया और ऑनलाइन फूंक का कारोबार चलाने लगे। हाथ में दर्द हो रहा है तो मोबाइल लगाइए पानी में, ऑनलाइन सेवा दे रहा हूँ तुमको। ऑनलाइन में पढ़ रहा हूँ पानी। मोबाइल लगाइए, ढक्कन खोलो बोतल का, ढक्कन खोलो बोतल का, उसे मोबाइल झुका दो। मोबाइल झुका दिया, मोबाइल झुकाइए। और फिर न्यूज़ नेशन के मंच पर अंधविश्वास के आरोपों का खंडन करने के लिए हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाले बाबा ने हिम्मत जुटा ली। और फिर जो स्टूडियो में हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आप बताएं। नहीं हो रहा है अभी। आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना। आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन इधर आ जाओ थोड़ा। बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए, बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा। हरिओम महाराज खोलेंगे फूंक का राज। न्यूज़ नेशन के मंच पर हरिओम महाराज ने दर्शकों और विद्वानों के सामने ये दावा किया कि वो अपने चमत्कार से तुरंत किसी भी दर्द से राहत दिला देते हैं और उन्हें मंच पर ऑडियंस से चुनौती मिली। लेकिन बाबा सिवाय फूंक के कुछ और नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जिन्हें दर्द हो रहा था उन्हें ही झूठा साबित करने की कोशिश की। दर्द कहाँ? ऐसे करिए। अब बताइए। पहले तो दर्द बताइए। दर्द इधर। अब ऐसे करिए। अब बताइए। अभी भी है। आप ऐसा करिए, कहीं दर्द नहीं हो रहा। ये स्वेलिंग तो दिख रहा ये है, आपको नहीं लेकिन दर्द नहीं। स्वेलिंग चली जाएगी। जैसे मैं पानी अपना पिलाऊंगा तो इसका नियम है, स्वेलिंग चली जाएगी। दर्द तो इधर है ना, स्वेलिंग चली जाएगी। नेक इस में समय दर्द कहीं नहीं हो रहा। बाबा अपने दावों को सिद्ध नहीं कर पाए। यहाँ तक कि बाबा की फूंक के बाद पानी में आने वाले बदलाव को भी बाबा साबित नहीं कर पाए। 137 है, ठीक है। इट्स क्वाइट सेम। 137 उसका भी था। अब इसके एक बात तो ये पता चल गई ना कि एक ही बॉटल के जो 2 ग्लासेस तैयार है पानी के, एक वो था जो मैंने डाला था और एक वो था जो बाबा ने स्पर्श करके अपना वो फूंक दे के डाला था। तो इसमें टीडीएस लेवल का कोई वैल्यू तो नहीं बढ़ा बाबा। हालांकि एक बात तय थी कि बाबा जिस फूंक को चमत्कार साबित करने की कोशिश कर रहे थे उसे स्टूडियो में मौजूद लोगों ने बतौर एंटरटेनमेंट बहुत एंजॉय किया। ये जल अब आपके लिए है, इसको आप अमृत बना दीजिए। ये अमृत छलक गया बाहर। कोई बात नहीं। अच्छा, बाबा की आंखों में अमृत चला गया। हैरानी की बात है कि बाबा जिस फूंक को जादुई बता रहे थे वो जादुई साबित नहीं हो पाई। बाबा ने जिनकी समस्या के समाधान का दावा किया
वो भी सही साबित नहीं हुआ, लेकिन बाबा में आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि वो विद्वानों को भी मंच पर ही चैलेंज करने लगे और ये अति आत्मविश्वास उनके खिलाफ चला गया। लोगों को बीमारी से दूर करने की बात और कैंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे को वो बचा नहीं पाए। इन्होंने पानी नहीं ये पिलाया। जिंदा अब बस कीजिए, ये दुकान पानी नहीं पिला बस पाया। कीजिए, बस हाँ, कीजिए, हमारा बस पानी नहीं कीजिए, पिला बस पाए। कीजिए। मेरे सब्र का ना बांध हमें मत पैसा तोड़ने दिया। दीजिए। मेरे सब्र का बांध टूट जाए इससे बेहतर है। चलिए, मैं चाहता हूं कि आपको जो है ना जैसा यहाँ आप से कहें, आपकी सुनी मैं जाएगी। यहाँ से मैं आपको सुनी सादर ही विदा करूं। न्यूज नेशन के मंच पर ना तो बाबा की फूंक काम आई, ना ही उनके दावे और चमत्कार। इसलिए हरिओम महाराज बिना कुछ सिद्ध किए खाली हाथ लौट गए। लेकिन एक बार फिर उन्होंने चमत्कार को विज्ञान और आध्यात्म की कसौटी पर सिद्ध करने का दावा किया है और इसी दावे के सहारे बाबा एक बार फिर न्यूज नेशन के मंच पर फूंक वाले चमत्कार को सिद्ध करने आए हैं। लेकिन क्या वो इसे सिद्ध कर पाएंगे? देखिए आगे पूरी पड़ताल। सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम से पूरा देश जुड़ रहा है। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपको 9355010002 नंबर पर मिस्ड कॉल करना होगा। तो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में एक बार फिर से हमारे साथ बोतल बाबा जुड़े हैं, जिनके ऊपर आपने पूरी रिपोर्ट देख ली। बिना देर किए उनका स्वागत करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बोतल बाबा। अभी दरबार में बैठे हैं। अब शुरुआत सबसे पहले आपके अंदाज में करेंगे। मुझे तो लगता है कि अब आपको बोतल बाबा नहीं, अब आपको ढिश ढिश बाबा कर देना चाहिए। आवाज ये बंद कर दी जाए। जी जी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कहोगे मान होगा। कैसे हैं आप? तो ढिश ढिश करते हुए एक बार फिर से। ठीक है। काटा जाए इसको, आत्मा को कैद किया जाए। ओहो, काटा जाए। इसका जल पिला दिया जाए, छींटा मार दिया जाए तुरंत। जल पिलाइए, जल लाइए, लाइए बोतल। ये जल पिला दो। ये अमृत छलका दे रहे हैं आप बाबा। दिया था, रोगी बना दिया था वहीं पर। बाबा ये अमृत छलक जा रहा है बार बार। पृथ्वी माता से निकला है तो पृथ्वी माता में ही जाएगा। अच्छा, अब चलिए मैं थोड़ी महोदय जी, ये जल अमृत पृथ्वी माता से निकला है। हाँ, नहीं वो आपके स्पर्श के बाद अमृत हुआ ना, इसीलिए वो वैसे आपका अंदाज ये देखिए। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि अभी जो आपने क्रिया की, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भक्त वहां पे खड़े हैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। आप आशीर्वाद देते रहिएगा, मेरे एक प्रश्न का जवाब देते रहिए। अभी आपने क्या भूत को भगा दिया था क्या? अभी वो ढिश ढिश करके भूत भगाया था क्या आपने? जी। अच्छा, जी। वो कैसे भगाया? पानी पिलाओ, छींटा मारो। ओहो, ये जल द्वारा। अच्छा, अब तो ये जल और पावरफुल हो गया है। क्या साल से लगे हो देवी पर? जी, बैठा दो उसको बैठा दो। क्या साल से लगे हो? चल कैद हो जा। बस अब इसको हटा दो, वहां से हटा दो। पानी पिला दो, छींटा मार दो, जगह छोड़ा दो। पानी पिला दो, छींटा मार दो, जल्दी। कैद किया जाए, कैद किया जाए। इसके दांती खोल दो, दांती बंद गई होगी। दांती खोल दो, पानी पिला दो, बस अब हट जाइए। अब इसको चेतना में आ गई है, हटा दो एक तरफ। ये क्या चल रहा है? भूत बाधा है क्या ये? पानी पिला दो। क्या? जी, ये इसको भी कैद किया जाए, काटा जाए। चलो, 4 लौंग में हाजिर हो। काटा जाए, काटो, बस। ये काटने का आवाज भी आपका बड़ा जल निराला है। ये किसको काट रहे हैं बाबा? भूत को? जी, ये लौंग और हाँ, इसका भूत को खंडन कर दिया। अच्छा, फिर से काटिए, मैं देखूंगा कैसे भूत कटता है। अभी खड़े हो जाओ बहन। हम और काट रहा हूं, और कई भूत हैं। अच्छा, आइए बहन, आगे आइए। इस पर ये भूत था जो आ रही है, आ जाइए। अच्छा, आइए। डर तो नहीं लगता है बाबा आपको? ये लौंग सुबह शाम खाना है आपको? नहीं, कोई डर नहीं लगता है। तो सुबह शाम लौंग खाना, 3 बार पानी पीना। अब अच्छा लग रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आराम है, अच्छी बात। आपका नाम क्या है बहन? कहाँ से आई हो? कहाँ का इलाज चल रहा था इसके पहले आपका?
इलाज बहुत कराई, आराम नहीं मिला। कितना डॉक्टरों के यहाँ रुपया लगा दिया तुमने, लेकिन हरे धाम में पहली बार आई हो। अब यहाँ क्या लगा है तुम्हें, क्या दिखा? अच्छा, तो बच्चे को आराम मिला था, आपको आराम मिला? नहीं, डॉक्टरों के आराम नहीं मिला तो यहाँ आराम मिला आपको? नहीं, आपको इस समय भूत खेला आराम है? बोलो हरे राम सरकार की जय। अब बच्चों को भी लेकर आना है, दवा नहीं देना है। कहाँ है बच्चा? लाइए। ये बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? चक्कर अटैक होता था, ये बच्चा है, ये बच्चा सुनिए आपका तो सही, मेरी बात भी सुनिए तो सही बाबा, सुनिए ये तो सही। बच्चा आपका है। मेरी बात भी सुनिए ना। ये आप कह रहे हैं कि दवा नहीं देना है, मतलब सीधा सीधा आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के इलाज पे भरोसा नहीं करना है, ये गलत नहीं है? नहीं नहीं, दवा देना है तो पढ़वा के देना है, पढ़वा के। अच्छा, दवा भी आपसे पढ़वा कर देंगे? दवा। अच्छा 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 अच्छा। ये डॉक्टर सब जो है ना फालतू पढ़ाई करके बैठे हैं। हाँ, पढ़वा सब के कुछ तो देना आप ही है। पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्या नहीं, ये क्या तो फूका आस्था आपने? का है, आस्था से दिया जा रहा है। अच्छा, ये क्या पढ़ाई का फूका? रूट अलग है, डिग्री अलग है, और डिग्री का रूट अलग है, पढ़ाई अलग है, और जो भक्ति की पढ़ाई है वो अलग है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ इस बार। अच्छा, इस बार मैंने नया चीज देखा बाबा आपके दरबार में। वो बॉटल तो फूक ही रहे हैं, इस बार लौंग भी आप फूक रहे हैं। तो लौंग किसी खास प्रक्रिया के लिए है क्या? ये है लौंग। अच्छा, ये लौंग और जल, ये बाबा फिर से, बराबर बाबा फिर से, जोड़े दिया जा रहा वो सीटी वाली जो फूकती है, एक बार फिर से। क्या दिक्कत थी उसको, क्या दिक्कत है? शुगर में आराम मिला? कहाँ से आए हैं? अच्छा, ये जल से आराम शुगर में मिल गया, अच्छी अच्छी बात। दवा नहीं खा रहे हैं क्या? तो दवा तो खाते रहे, तो अब दवा क्यों नहीं खा रहे हैं? तो दवा रोक दी है। हमने तो नहीं कहा दवा नहीं खाना। पानी से आराम मिल गया तो दवा उन्होंने बंद कर दी। समझदार पेशेंट हो गए आपके, कोई वो बात समझ नहीं, जा रहे अच्छी हैं कि रोहित रंजन क्या पूछने वाला है, उसके हिसाब से तुरंत भाव बदल देना है। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। कई भक्त यहाँ बैठे अच्छा, हुए मैं हैं, एक काम हजारों करता हूँ बाबा, सुनिए ना, मैं एक काम करता हूँ, हमारे संवाददाता इसलिए वहाँ आप- पे आपके पास है, हमारी टीम के लोग हैं। आप जिनसे बात कर रहे हैं ना, मैं कहूँगा अपने रिपोर्टर को उनके पास चले जाए। जी। मैं भी जरा चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न जो है मेरे संवाददाता उनसे जी। पूछें, बाबा के इलाज से क्या फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ। अवश्य पूछे, हाँ, तो मेरे संवाददाता को मैं भेज रहा हूँ वहाँ पे। अवश्य। जी जी, बहुत जाइए जरा उनके पास जाइए, जिनका इलाज अभी बाबा कर रहे हैं। जी भेजें। जी श्याम, जाइए जरा। जी, आपका इलाज हो रहा, क्या दिक्कत है दिक्कत आपको? है? हमारा बुखार था। बुखार आता है तो डॉक्टर के पास नहीं गए आप दिखाने के लिए? नहीं, यहीं पे आए थे पहली बार। इसके पहले भी कभी फायदा मिला यहाँ से आपको? बहुत बार मिला। तो डॉक्टर का दवा कभी नहीं लेते हैं? लिया था एक बार, समझ में नहीं आया था, यहीं से ठीक हुए हैं। बुखार खांसी कुछ भी हो तो उसके बाद यहीं पर चले आते हैं, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाते? नहीं जाते। अच्छा श्याम, किसी इलाज- श्याम आराम मिल श्याम जाती है? श्याम 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 से पूरा आराम मिलता है। श्याम, ठीक है, अब हो गया। मैं बताऊंगा उनसे बात करने के लिए। मेरे प्रश्न को फिर आप पूछ लीजिएगा। एक बार मैं बौतल बाबा से ही बात करूं। बौतल बाबा, मतलब आपके दरबार में तो ऐसा लग रहा है डॉक्टर्स तो किसी काम के ही नहीं रहे हैं। अब हम तो नहीं कह सकते महोदय जी, ये तो भक्तों से भी नहीं कहते हैं कि तुम दवा ना खाओ। हम ये कहते हैं जहाँ आराम मिले वहाँ जाओ। लेकिन ये न्योता चमत्कार भी ही नहीं तो कर देते रहे हैं। हैं, जो आराम मिल रहा तो दौड़े चले अच्छा, जाए। ये चमत्कार हो कैसे रहा है? ये दरबार की खास महिमा कोई है। समझ नहीं, क्या दिक्कत है? थायराइड है मेरे और कमजोरी लगती है। यह दरबार की खास महिमा है, प्लस ये जल का है मेन महिमा। अच्छा, तो ये जल, जो अच्छा जल दिया जाए। ये जो महिमा थी वो स्टूडियो में आके ये कम जल की क्यों हो महिमा जाती थी। है? स्टूडियो में कम नहीं होती। वहां पर कोई मरीज नहीं था हमारे सामने जब मैं गया था। अच्छा, महोदय जी, अच्छा, अगर वहां मरीज होता एक काम करें तो क्या? क्या होता अच्छा, हम नहीं कह सकते थे। बाबा जी सुनिए ना, एक काम करें क्या, इस बार कुछ करो। आपके साथ कुछ मरीजों जी। को आप लेकर आइए। बोलिए कब आएंगे? मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, फिर से हमारे स्टूडियो आइए। और मैं चाहता हूं कि जो काम अभी आप वहां कर रहे हैं ना, एक दरबार हमारे चलिए, चैनल मैं- के स्टूडियो में लगाइए और वहां पे इलाज कीजिए। और हम डॉक्टर्स को ही बुलाएंगे, अवश्य, उनको दिखाएंगे, अवश्य। देखिए बाबा का चमत्कार। बहुत आप लोग अच्छी इतना बात। फीस लेते हैं, बाबा बस फूक मारते हैं। एक बार बाबा वो अंदाज वाला फूक मारिए ना फिर से। जी जी, वो कैसे फूक मारते हैं डॉक्टर्स भी देख रहे हैं। फिर से एक बार फूक मारिए। अच्छा जी। क्या दिक्कत है इसमें? लैट्रिन बराबर आ रही है। कब आ रहा है हरे धाम में?
अच्छा, इस समय कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? इसके पहले कहाँ का इलाज चल रहा था? नसीरपुर। क्या महीना साल चला इलाज? 2 साल। कोई आराम नहीं मिला था डॉक्टर बंधुओं से? अब यहाँ जब जल पिया है, आए हो हरिधाम में, तो क्या फर्क मिला? मतलब आराम है? दूसरी बार आए हो, आराम मिला है, अच्छी बात। क्या नाम है आप? कहाँ से आए हो? कानपुर से। 2 साल से डॉक्टर बंधुओं से जहाँ ये दवा खाते थे, आराम नहीं मिला था। एक बोतल पानी से, जो 20 रुपए की बोतल, 20 रुपए की बोतल में आस्था है ये अमृत में, इसलिए भक्त पी रहे हैं। तो दूसरी बार में ये कह रहे हैं जुबानी से कि मुझे आराम मिला है, जहाँ 2 साल के डॉक्टर बंधुओं से लेटरिन बार बार आ रही थी, आराम नहीं मिला। बाबा सुनिए ना, ये वही हरिधाम सरकार में जो आपके हाथों में आटे के साथ तैयार हो जाता है, उसकी जो ऑनलाइन बिजनेस चल रही थी, वो ऑनलाइन सप्लाई वाली, वो चल रही है कि अभी आपने बंद कर दिया? ऑनलाइन भी भेज रहे हैं क्या आप? नहीं, अगर वो कहीं पानीपत से, अमेरिका से अगर जल द्वारा पानी पढ़वाना चाहता है, आने में असमर्थ है, तो फिर ऑनलाइन में पढ़ देता हूँ। बाबा मेरे पास एक बोतल है, जरा पढ़िए तो। यहाँ मेरे कैमरा पर्सन की तबीयत खराब लग रही है, उनको पिलाऊंगा, जरा पढ़ दीजिए तो एक बार इस पे। इसके लिए क्या पढ़ने वाले सब सुनेंगे। तो ये तो पहले उनके फोटो भेजिएगा। अरे बाबा आप पूछिए ना, आप तो सबको देखे हुए, आप तो आए हुए थे स्टूडियो, आपने देखा था। वो नहीं, अगर वो उसको हम जब फूकेंगे, अगर हम उसको देखेंगे अपने नेत्रों से, तभी तो जल लाइव पढ़ेंगे। ऑनलाइन अमेरिका से जो फोन पे बात करते हैं, सही होने कगार में है कि नहीं पाते हैं? वो तो फोन पे ही बात करते हैं ना, उस समय कहाँ देख पाते हैं? उनका मैं वीडियो पर फोटो देखता हूँ, मंगाता हूँ। अच्छा, मैं लाइव फोटो मंगाता हूँ। मुझे तो आप देखते हैं, मुझे तो आप पहचान रहे ना, मुझे तो पहचान रहे ना, मेरी तस्वीर तो भेजने की जरूरत नहीं है। जगह छोड़ दो बाबा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, जरा इस बोतल को फूंक दीजिए ना। जी। हाँ, हम आपके लिए जल फूंक सकते हैं। हाँ फूंक दीजिए, मेरे लिए फूंक दीजिए। हम आपके लिए फूंक सकते हैं, लेकिन आप पर कोई बीमारी नहीं है महोदय जी। आप तो मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं ठीक हो गया, मैं तो ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं ठीक हो गया या मैं बीमार हूँ। मैं तो बस वो चाहता हूँ, वो ये बोतल की कीमत बढ़ाना चाहता हूँ बाबा। मैं इसको अमृत बनाना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पे सबको पान करा पाऊँ। नहीं, इसके साधारण जल को मैं अमृत बनाना चाहता हूँ। या आस्था से जल दिया जा रहा? नहीं बाबा, मैं भी तो आस्था से पूछ रहा हूँ। इसको मैं अपने पास रखूंगा, मेरी तबीयत जरा से भी खराब लगेगी ना तो मैं इसका जल निकाल के पी लूंगा, इसलिए मैं अभिमंत्रित करवा के अपने पास रखना चाह रहा हूँ। तो आप कर दीजिए मेरे लिए तो कर ही सकते हैं आप। अवश्य, अगर कभी जब तबीयत खराब होगी आपकी महोदय जी, तबीयत खराब ही नहीं होगी। क्यों? आप इतना लेबर मेहनत कर लेते हैं, आस्था है प्रभु पर। अगर तबीयत खराब होगी, जबकि जब देखा जाएगा जो जल तो बोतल बाबा का तो अजर अमर है ना, तो मेरे लिए तो आपको जल तो दिया। मतलब मुझे आप अमृत से क्यों वंचित रख रहे हैं? फूंक दीजिए ना इस बोतल आपके लिए। जब आप बीमार होगे तभी आपके लिए अमृत बन के काम करेगा। अगर आप बीमार नहीं तो आपके लिए अमृत नहीं, जल ही दिखाई देगा आपको। अच्छा, तो एक बार फूंक तो दीजिए। यह मरीज के लिए अमृत बनेगा, ठीक है, ना कि विज्ञान प्रयोगशाला में। छोड़िए ना, विज्ञान में नहीं भेजेंगे। नहीं, आप बीमार नहीं इसलिए हम जल नहीं फूकेंगे, ये वाकिफ है आप हमसे, इसलिए। चलिए, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। आपका इंतजार रहेगा मुझे। आप मरीज नहीं है, आपका इंतजार रहेगा। तो आप कब आ रहे हैं? मरीजों को लेकर आइए ना आप। अवश्य। और आप मरीजों को लेकर आइए। हम बाबा एक काम करते हैं, आप मरीजों को लेकर आइए। आज बात करके हमें बहुत अपार खुशी हुई। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई बाबा। वैसे भी आप हर जगह पसंद किए जा रहे हैं और आपका अंदाज सबको पसंद आ रहा है। तो आपकी मानता है, आपकी मानता है महोदय जी। अच्छा, और हमें आप बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा बाबा एक बात बताइए ना, अच्छा वो कैसे समझ जाते हैं कि ये बीमार है कि नहीं है? वो जो आप बोलते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, प्रमाण दे सकता हूँ ये बीमार नहीं, वो कैसे कह लेते हैं? वो क्या, कौन से नजरों से देखते हैं आप? जी, आपने कही थी बच्चन को वाले। उसके लिए जब ये मरीज है सामने आएगा तो वो प्रमाण क्लियर हो जाता है कि मैं मरीज हूँ। कैसे? मतलब अगर वो चोर कोई सामने आएगा तो नजर बंद से पता चलेगा कि ये चोर है। अगर वो साहूकार है तो निर्मलता अलग नजर आएगी कि ये साहूकार है। ये होता है। ये लॉन्ग ले लिया इसको। तब तो फिर मैं ये कहूँ ना कि बाबा आपके पास दिव्य दृष्टि है। अच्छी बात। जगह छोड़ जी। नहीं, मैं तो नहीं कह सकता हूँ। यह तो मावता का आस्था से जल दे रहा हूँ।
मैं कोई संजय की नहीं देख रहा हूं महाभारत का युद्ध कब होगा कैसे होगा, मुझे कोई जबरदस्ती प्रदान नहीं है। अच्छा सिर्फ बाबा, जल प्रदान किया गया है माता द्वारा, बाकी बिहारी कृपा से वही बाबा आपको दे सुनिए रहा ना, हूं। बाबा बच्चों सुनिए पर। ना, अब तो सारी बीमारियों का इलाज वो आप भी कर जो ही देते डॉक्टर हैं। बंधु बेचारे जवाब दे सारी देते हैं। बीमारियों का इलाज, पिछली बार मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी, एक निवेदन किया था, वो बालों की इसमें तो समस्या बोला वाला नहीं, भी जो जल आप तैयार करते हैं वो भी बताइए ना, कि जिसके सर पे बाल है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब है, उनके सिर पे बाल कम है, अब हो तो रहा वो है। बेचारे मुझसे अभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाबा से बोलिए क्या मेरे हो सिर रहा के बाल को वापस ला दें। तो इनके बाल वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? अब तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल कट कट की आवाज आती है, इसीलिए इन्फेक्शन है दवा खाने से। अब दर्द नहीं है, करो ऊपर। दवा खाने से इन्फेक्शन हो गया, अब दर्द नहीं है, बाबा ने जल दे बोलो दिया। हरिराम डॉक्टर सरकार साहब आप की लोग जय। चिंतित हो क्योंकि जाएंगे। ये जब मनीषा ऊपर जी ले आप भी जाओगे, कट चिंतित की आवाज होइए, आती है। देखिए दवा 3 साल दिखाई, 20 रुपए की बोतल से कैंसर दूर हो जाता है। वो बोतल एक अभी मैं आपके बालों को वापस लाऊंगा डॉक्टर सिंह, रुकिए 2 मिनट रुकिए। सारी बोतलें एक कंपनी की हैं, कोई इनके कंपनी की है, कोई इन्हीं की हाँ, मेड इन बोतल बाबा। एक ही कंपनी की बोतल आ रही है। हाँ। अच्छा बाबा मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? पढ़वा लेना, दुआ में बदल जाएगी। बाबा- दवा में केमिकल होता है, नशे ब्लैकेट कर देगी। बाबा जरा दिक्कत और बढ़ जाएगी। मुझसे भी थोड़ी आप बात ले कर आइए, लेते। कड़वा तेल हम पढ़ देंगे तो मालिश होगी बस जगह से। बोतल वाले बाबा मेरी आवाज पहुंच रही है? गाली पत्नी को भयानक देते थे, और जब से जे 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 नहीं, मैं बड़ा मतलब जी, सरप्राइज जी, हूँ। जी। मैं एक बार अपने दर्शकों को, मेहमानों को बता दूं, 2 मिनट उनको रोक दीजिएगा जरा। ये अपनी पत्नी को बहुत गाली देते थे बाबा के जल और लौंग से, जो है वो पत्नी से अब झगड़ा करना भूल गए। अब सोचिए इधर 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 ये अंदाज बाबा का, मतलब कोई, अरे बाबा एक तो बोर्ड पत्नी को में गाली कैसे एडवर्टाइज देते थे? कर दूं क्या बाबा? पत्नी से परेशान मिले बोतल वाले बाबा से, भयानक गालियां देते थे जी। या कोई पति और से जब आपने परेशान तो जल मिले किया तो बोतल क्या वाले हुआ? बाबा से। ऐसा भी हो जाएगा ना अब तो? मतलब अब देने में अच्छा नहीं लगता है। एक बोतल जल से आपको चमत्कार हुआ है। ओ भाई साहब, अच्छा, गाली आपका देना नाम छोड़ क्या के- है? कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, तो जल आप मतलब गाली भयानक देते थे, तो ऐसा क्या हो जाता था कि गाली पे गाली देते थे? नहीं जब क्या था और जब जल पिया तो क्या लगा? अब हमें मतलब कुछ नहीं, अब ये जब बोतल पिया तो क्या लगा? अच्छे हैं जा सकते। मतलब अब गाली बुरी लगती है। अब हम न गाली, अब तो मतलब अच्छा एक बार श्याम मतलब पूछेगा, अच्छे से पत्नी रखने तो लगे गाली हो। नहीं देती अब ये इनको? भी एक जल का देखा। श्याम जरा पूछिएगा, पत्नी तो अब गाली नहीं देती इनको? कहीं बोतल पत्नी को गाली नहीं देते आप? आप नहीं देते हैं, आप नहीं देते बिल्कुल। और पत्नी तो कुछ नहीं आप कहती? गाली दे दिया करते थे उन्हें। अगर जरा सी कह दे अरे श्याम इनसे पूछिए ना, पत्नी तो कुछ नहीं कहती? ये कि मतलब कैसे सुधार हुआ? अब सुधार जी, हमने यहाँ आए और हमने जल पिया, और जल पीने के बाद घर गए तो हम बस लौंगे खाई, और हमारी अब छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए श्याम, श्याम छोड़ दीजिए इनको। अच्छा मुझे बोतल वाले बाबा से बात करना है, रुक जाइए। वाह, मतलब धर्मपत्नी आप अरे बोतल बाबा पूछ तो धर्मपत्नी लीजिए, आप तो ही गाली पूछ तो नहीं लीजिए, देती कहीं है। ऐसा ना हो इस जल का असर धर्मपत्नी ऐसा हो तो गाली गया, नहीं देती है। कहीं अच्छी बात। जल का असर ऐसा तो नहीं हो गया कि पत्नी जी अब गाली देने लगी? जी। नहीं 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 महोदय जी। ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ रहा है। 9355010002 नंबर पर मिस्ड कॉल कर रहे हैं। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी एक खास पेशकश जारी रहेगी। का एहसास अभी भी हो रहा है, तभी अभी डॉक्टर्स आपस में बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से आइंस्टाइन के मौत के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च करने की बातें हो रही थी ना, वैसे ही अब ये आप पे रिसर्च करेंगे।